हेलो बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग एक्सरसाइज 1.4 कर रहे हैं। अब आप लोग बोल रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि एक्सरसाइज 1.4 की बात कर रहे हैं सर। अरे यार किस क्लास की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, और यदि नहीं देख पाए हैं, नहीं आप डायरेक्ट क्लिक किए देखे नहीं, तो बता दे रहे दोस्तों, हम लोग क्लास 11th के मैथ का चैप्टर नंबर 1 का प्रश्नावली 1.4 करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने 1.3 तक कर लिए हुए हैं दोस्तों, और इसका क्या बोलते हैं, इसका हम लोगों ने इंट्रोडक्शन भी कर लिया हुआ है। अगर अभी तक वीडियो को नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा, है ना। प्लेलिस्ट में जाइए, ब्रेन वाइज चैनल का प्लेलिस्ट में जाइए और आप देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। और नहीं भी देखे तो ब्रेन वाइज मैथ सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। तो आइए भैया अब करते हैं शुरू। चलिए क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन। सम्मिलन का मतलब होता है यूनियन। क्या? यूनियन। और यूनियन को हम लोग यू से डिनोटेट करते हैं, ठीक है भाई। ज्ञात करने बोल रहा है, तो चलिए पहला नंबर हम लोग निकालते हैं। क्या है? एक्स यूनियन वाई निकालने बोल रहे हैं। एक्स यूनियन वाई। अब यहां पे आप एक काम करो, एक्स वाला एलिमेंट्स लिखो या एक्स समुच्चय को लिखो 1 3 5, ठीक है भाई। फिर वाई यहां पे समुच्चय लगाते हैं 1 2 3, 1 2 3। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन लिखना पड़ता है। क्या है ना, डिजिटल बोर्ड है नहीं जो ऐसे स्वाइप करेंगे आ जाएगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। बस समझाने का गारंटी लेते हैं कि आपको पूरा समझाएंगे। आइए भैया अब देखते हैं, यूनियन का मतलब क्या था? सम्मिलन, सबका मिलन, सम्मिलन, सबका मिलन, आओ करते हैं सबका मिलन। तो भैया एक बात और बता दे रहे, जब हम लोग समुच्चय लिखते हैं ना, तो समुच्चय में कोई भी संख्या रिपीट नहीं होता है, कोई भी संख्या दोहराया नहीं जाता है, ठीक है। बाद बाकी चलो, यूनियन का मतलब सब लिख देना, खाली रिपीट नहीं करना है। जो कॉमन होगा, जो रिपीट होगा उसको एक के बार लिखना है। जैसे 1 और 1 दो बार आ गया ना, तो एक ही बार लिखेंगे। 3 और 3 एक ही बार लिखेंगे। 2 इसमें नहीं है, इसमें है तो 2 लिख दो। 5 इसमें है, उसमें नहीं है तो लिख दो। ये हो गया आपका 1 नंबर, ठीक है। अब भाई दूसरा देखते ना। दूसरा जो है आपका ए बराबर ए यूनियन बी निकालने बोला। आप बताओ ए क्या है? ए ई आई ओ यू, यानी वॉयल लेटर है। ए ई आई ओ यू, फिर यहां यूनियन लगाए अपनी, फिर ए बी सी। देखो जो जो नहीं मिल रहा है लगाते जाओ। चलो सबसे पहली बात तो ए और ए मिल गया, ठीक है भाई। तो ए लिखा जाएगा, एक के बार लिखेंगे। ई है क्या? नहीं है। आई है क्या? उसमें नहीं है, तो लिख दो। ओ उसमें है क्या? नहीं है, तो लिख दो। जो रहेगा उसको एक ही बार लिखना है। यू इसमें है क्या? नहीं, लिख दो। बी, अब इसका हो गया। बी देखो इसमें है, नहीं है, तो लिख दो। सी इसमें भी नहीं है, तो लिख दो। ये आ गया। इसको हम लोग बोलते हैं यूनियन, यानी जो मिल रहा है उसको लिखना है एक बार, और जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिख देना है। इसी को बोलते हैं सम्मिलन। अब भैया अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। किसको? क्वेश्चन नंबर 3 को। आ जाओ। सबसे पहले एक काम करो, हम लोग ए को सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। किस फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म में। तो यहां है एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है। किसका गुणज है दोस्तों? 3 का। प्राकृत संख्या और 3 का गुणज है, तो 3 एक खुद है जो 3 से भाग लग जाता। 3 6 9 12 18 21, तो इस तरह से तो बहुत सारा आ जाएगा, लिख ली। अब यहां पे उसके बाद बी दिया हुआ है, देख लो। बी में क्या है? एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। संख्या 6 से कम लेना है,
मतलब 1 2 3 4 5 ले लिया ना। इधर वाला मिटाते थोड़ा सा दोस्तों, नहीं तो फिर जगवा नहीं होगा। पसीनुआ देखो आ रहा है। अरे भैया कितना जोर से आ रहा है भाई, कैसे होगा? कुछ नहीं होगा सर, घबराइए मत। इसको ले लिए ना, ले लो 1 2 3 हो जाओ। चलो अब हम लोग 3 नंबर वाला देख लेते। हमको निकालना है सम्मिलन, यूनियन निकालना है। तो ए यूनियन बी कर दो। ए यूनियन बी, ए आपका है कितना 3 6 9 12 18 21 एंड सो ऑन। यूनियन बी क्या है 1 2 से 5 तक, 1 2 3 4 और 5। जो मिल रहा है उसको एक ही बार लिखेंगे और जो नहीं मिल रहा है उसको लिख देना है। तो यहां देखो जी 3 मिल रहा है, देखो ले लो। 4 6 नहीं मिल रहा है, ले लो। 9 नहीं मिल रहा है, ले लो। 12 नहीं मिल रहा है, ले लो। 18 नहीं मिल रहा है, ले लो। 21 नहीं मिल रहा है, ले लो। इस तरह से बहुत सारा आएगा, बहुत सारा आएगा। फिर जाके 2 भी नहीं मिल रहा है, फिर जाके उसके आगे तो और नहीं मिलेगा ना, आगे तो मिलेगा ही नहीं। ठीक है, 21 नहीं मिल रहा है और सारा नहीं मिल रहा, तो उसको भी तो लेना होगा। उसके बाद 3 मिल गया है, 4 नहीं मिल रहा है, 5 नहीं मिला, एंड सो ऑन कर दीजिए, क्योंकि इसके आगे और सारा होगा जो लिखना है। ठीक है, चलो भाई अब हम लोग देखते हैं चौथा नंबर। चौथा नंबर में कहा है देखो यहाँ पे, चलो ए इसका लिख लो। कहता एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है और x का मान 1 से बड़ा है और 6 के बराबर है और 6 से छोटा भी है। मतलब a आपका आ गया 1 से बड़ा, यानी 2 3 4 5 6 ले लिए। अब b लेते हैं, चल ए वाला जो दिखाते हैं भैया, ले लो, इसको ले लिए होंगे, थोड़ा मिटा देना पड़ेगा। तो अब हम लोग b कर लेते हैं। b क्या आएगा देख लेते हैं। कहता x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है और 6 लेस देन x लेस देन 10, यानी x का वैल्यू 6 से बड़ा है और 10 से छोटा है, मतलब 7 8 9। ठीक है भाई, अब आप लोग सोच रहे होंगे इसको क्या बोलते हैं सर, तो इसको बोलते सच दैट। मतलब इस प्रकार है। ठीक है, आ जाओ। तो ए यूनियन बी निकाल लो, किसका चौथा, ए यूनियन बी। ए क्या है देखो तो, 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 यूनियन बी क्या है देखो तो 7 8 9, 7 8 9। चलो मतलब कोई नहीं मिल रहा है तो सब लिख दो। कोई नहीं मिल रहा, देखो 2 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं, 5 6 नहीं है, मतलब सब लिखो, इसका वाला भी और उसका वाला भी, सब यूनियन का मतलब सबको मिला करके लिखो। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। अब चलो इसका निकाल लेते हैं, ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। किसका, पांचवा नंबर, ए यूनियन बी निकालो। ए आपका कितना है 1 2 3, बी आपका क्या है 5, मतलब कुछ नहीं, तो ले दे करके यही आ जाएगा 1 2 3, ले दे करके यही आएगा भाई। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। ले लीजिए भैया फटाक से। तो चलिए मेरे प्यारे लड्डुओं, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को कर लेते हैं मेरे लड्डू सब। अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं, कहता मान लीजिए कि ए दिया हुआ है ए बी और बी जो दिया गया है ए बी सी दिया गया। क्या ए उप समुच्चय बी है? तो भैया ए उप समुच्चय बी होने के लिए देखिए यहाँ पे ए जो है ए और बी है और बी जो है आपका ए बी सी है। ठीक है, तो इस बी के सारे एलिमेंट्स या फिर इस ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद है। बिल्कुल है, देखिए ए यहां है बी यहां है, मतलब ए जो है ना, ए को बी से निकाला गया है, बी से ही लिया गया है,
इसका मतलब ए जो है उप समुच्चय बी है। ए जो है भाई क्या है, उप समुच्चय बी है। अब कहता है उसके बाद ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। तो आप देख लीजिए ए यूनियन बी। ए क्या है भाई, ए बी यूनियन बी क्या है, ए बी सी। ठीक है भाई लोग, अब यहां पे देखिए जो मिल रहा है उसको ले लेना है। ए उसमें से सिर्फ एक ही, रिपीट नहीं करना उस चीज को। दो गो ए, जैसे यहां दो गए तो दो गो ए लिख दे सर, नहीं भाई ऐसा नहीं करना। अब बी देखो यहां भी, तो दो गो में से एक लेना है, और सी नहीं, सी इसमें नहीं है लेकिन इसमें है। ठीक, तो यहां पे क्या आया भैया, यहां पे ए यूनियन बी आपका ये आया। लेकिन क्या ए बी सी आप देख पा रहे हैं, बी है, इसको हम लिख सकते हैं, और ए यूनियन बी बराबर समुच्चय बी, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आ जाओ भाई हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कहता है यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय है कि ए यूनियन बी, तो ए यूनियन सॉरी ए उप समुच्चय बी है, तो ए यूनियन बी क्या होगा। यहाँ पे उप समुच्चय हम लोगों ने निकाल लिया। अब हम लोग सबसे पहले ए उप समुच्चय बी दिया गया है, मतलब आप ऐसे और बी हम ले लेते हैं, वही ले ले ए बी सी, और यहां पे जो है ना आप ले लीजिए ए बी, जिसमें से दिया गया है मेरे भाई लोग ए उप समुच्चय बी। ठीक है, ए उप समुच्चय बी। अब आपको निकालना क्या है, ए यूनियन बी, ए बी सी यूनियन लगा दीजिए, यूनियन ए बी। तो यहां पे आप देखिए कह रहा है ए यूनियन बी क्या होगा, ज्ञात कीजिए। तो आपका जो आएगा देखो, ये इसमें है, बी भी है, सी नहीं था तो एक में था ना, ये इज इक्वल टू बी, बोले हो गया ना। तो ए यूनियन बी क्या है आपका, बी ही आएगा यदि ए उप समुच्चय बी हो तो। भैया स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, ले लीजिए। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को पहले सॉल्व, उसके बाद फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। आइए देखते हैं क्या लिखा है क्वेश्चन में। कहता है यदि एक समुच्चय ए 1 2 3 4 दिया है, और समुच्चय बी 3 4 5 6 दिया है, समुच्चय सी 5 6 7 8 दिया है, उसके साथ में फिर से दिया है समुच्चय डी 7 8 7 8 9 10, तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। पहला नंबर यहाँ पे आप थोड़ा देखिए, पहला नंबर जो है ए यूनियन बी है। क्या है भाई, ए यूनियन बी। अगर आप ए को लिखोगे तो ए क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यूनियन लगा दीजिए। फिर बी क्या है आपका 3 4 5 6, 3 4 5 6। ठीक है भाई, अब अगर हम लोग देखें इसको थोड़ा सा, तो आप थोड़ा दिमाग लगाइए। क्या लगाना है दिमाग, तो जो नहीं है उसको तो लेना है, और जो मिल जा रहा है उसमें से कॉमन कर लेना है, यानी एक ही ठो लिखना है, रिपीट नहीं करना, बार बार बता। तो एक इसका देखो, इसमें है क्या, नहीं है तो लिख लो। दो इसमें है क्या, नहीं है तो लिख लो। तीन इसमें है, हाँ है तो एक लिख लो, एगो लिख लो। चार है, हाँ है, एगो लिख लो। पांच इसमें तो है ही नहीं, पांच वहां है तो लिख लो। छह उसमें है, इसमें नहीं है तो लिख लो। ये हम लोगों का ए यूनियन बी आ गया। ठीक है, दूसरा अगर अपन देखें, दूसरा तो ए यूनियन सी देखना। ए यूनियन सी मतलब भाई ए आपका 1 2 3 4 है, 1 2 3 4, यूनियन सी क्या है आपका, सी जो है ना 5 6 7 8 है, 5 6 7 8 है। अब चलो फिर से वही काम करो, एक नहीं है लगा लो एक, इसका दो उसमें नहीं है तो लिख लो, इसका तीन उसमें नहीं है लिख ही लो, इसका चार उसमें कौन हो नहीं,
तो सब मिला के एक साथ में लिख दो। ठीक है, जब नहीं रहे तो सबको लिख दो, यूनियन का मतलब होता है सम्मिलन। ठीक है, सभी को मिला देना। अब हम लोग यदि देखें तीसरका, तो भैया तीसरका जो है आपका बी यूनियन सी है। बी यूनियन सी मतलब बी आपका क्या है, देखो ना, 3 4 5 6, 3 4 5 6 यूनियन, उसके बाद सी ना लेना है, सी आपका है 5 6 7 8, 5 6 7 8। चलो मिलाओ, जो मिल रहा है उसको एक ही बार लेना, जो नहीं मिल रहा है उसको ले लेना। 3 नहीं है, लगा लो यहाँ। 4 इसमें है, नहीं है तो भी ले लेना है। 5 है तो जोड़ा नहीं लिखना है, एक ही ठो लिखना है। 6 है, इसमें है तो एक ही ठो लिखो। 7 इसमें नहीं है तो इसका वाला 7 ले लो, इसका वाला 8 ले लो। ठीक है भाई, अब हम लोग चौथा जो देखने वाले हैं, चौथा चौथा बी यूनियन डी देखना है। बी यूनियन डी, बी आपका क्या है, 3 4 5 6 है, 3 4 5 6 यूनियन डी क्या है भाई, 7 8 9 10, 7 8 9 10। ठीक है, आजा, यहां दिख रहा है ना भाई, दिखना चाहिए, लिख लेते हैं। 3 4 5 5 6, कोई नहीं मिल रहा है, 6 के बाद 6 तक उसमें नहीं है तो सब मिला के लिख दो। 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 5वां नंबर। 5 नंबर में क्या है आपका, ए यूनियन बी, यूनियन बी, यूनियन सी। आप एक काम करो, ए यूनियन बी देखो यहां कहीं निकाले, यहां निकालें, क्या निकला है भाई, 1 2 3 4 5 6 तक लगाओ यहां पे, यहां लेते हैं 1 2 3 4 5 6, फिर यूनियन सी क्या है आपका 5 6 7 8, 5 6 7 8। ठीक है, देखो 6 5 और 6 केवल मिल रहा है, 7 8 नहीं मिल रहा है, और इधर ये सब नहीं मिल रहा, सब लिख दो। 1 2 3 4 तक तो मिल ही नहीं रहा था, 5 मिल रहा है तो एगो 5 लिखना है, 6 मिल रहा है तो एगो 6 लिखना है, फिर 7 8 नहीं मिल रहा है, 7 8, ये हो गया आपका। अब हम लोग देखते छठा। छठा में क्या है भैया, आपका ए यूनियन बी यूनियन डी है, ए यूनियन बी यूनियन डी। आप पहले ए यूनियन बी निकाल चुके हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब उसके बाद यूनियन डी लिखो, यूनियन डी, डी कितना है 7 8 9 10, 7 8 9 10। कोई दिक्कत है दोस्तों, बोलिए कि सर दिक्कत हो रहा है, एकदम नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे कोई नहीं, 6 1 2 3 4 5 6 इसमें है, नहीं है तब सब लिखो, 1 2 3 4 5 6, 7 8 9 10 इसमें है क्या, नहीं है तब लिख दो 7 8 9 10। आ गया। अब हम लोग देखते हैं 7वां। 7वें नंबर में दिया है बी यूनियन सी, बी यूनियन सी यूनियन डी, ये ना है। अब चलो बी यूनियन सी कहां निकाले हैं कहीं पे, बी यूनियन सी कितना निकला है, 3 4 5 6 7 8, लिख दो 3 4 5 6 7 8 यूनियन डी, देखो ना क्या है, डी यहाँ पे 7 8 9 10, 7 8 9 10 ले लिए। ठीक है भाई लोग, हाँ बल्शा ठीक है, लेकिन दिख रहा है कि नहीं थोड़ा सा चेक कर लेते हैं भाई, उसके बाद करते हैं। अगर नहीं दिख रहा है तो फिर, हाँ दिख रहा है, चलो दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ, अब यहाँ पे देखो कौन कौन, देखो सबसे पहली बात तो 7 से यहाँ स्टार्टिंग है, मतलब इधर कोई नहीं मिलेगा तो सब ले लो पहले, 3 4 5 6,
फिर 7 मिल रहा है तो 7 गो डबल हो जा रहा है तो एगो लिखना है, 8 भी एगो लिखना है। अब 9 और 10 इसमें नहीं है तो 9 10 ले लो, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलो ना भाई, इसका स्क्रीनशॉट लो ना, 1 2 3। तो आइए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कहता है प्रश्न एक का जितने सारे क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने बोल रहा है। प्रश्न एक में दिए गए प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ का मतलब होता है दोस्तों इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन वगैरह हमने सारा बताया हुआ। इंटरसेक्शन को उल्टा यू से लिखते हैं, ठीक है, उल्टा यू से। सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए। आ जाओ करते हैं। तो यहां पे सबसे पहले हमको पहला नंबर देखना है कि x इंटरसेक्शन y निकालना है। भाई x क्या है, 1 3 5। इंटरसेक्शन y क्या है, 1 2 3, 1 2 3। यूनियन में क्या कर रहे थे दोस्तों, यूनियन में जो मिल रहा था उसको ले रहे थे और जो नहीं मिल रहा था उसको भी ले रहे थे, यानी सबको मिला दे रहे थे। पर इंटरसेक्शन में क्या करना है, जो मिल रहा है बस उसी को लेना है, दूसरे को नहीं लेना है भाई। तो आजा देख लेते हैं कौन मिल रहा है, x इंटरसेक्शन y। 1 मिल रहा है ले लो, 3 मिल रहा है ले लो, और 5 मिल रहा है नहीं, 2 मिल रहा है नहीं, चलो ये हो गया। अब दूसरा का देखो, ए जो दिया गया है डायरेक्ट इंटरसेक्शन बी लिखना है। क्या है, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। उसके बाद इंटरसेक्शन ऑफ बी क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। हम इंग्लिश पढ़ने जानते हैं सर। तो भैया यहाँ पे अब देखो जो मिल रहा है, कौन मिल रहा है, ए मिल रहा है, क्या ई मिल रहा है, नहीं है उसमें मत लो। आई मिल रहा है नहीं है, ओ मिल रहा है नहीं है, यू मिल रहा है नहीं है, कोई नहीं मिल रहा है तो मत लो। अब हम लोग 3 चलते हैं। पहले 3 में तो भाई सबसे पहली बात तो 3 में जो दिया गया है वो समुच्चय निर्माण रूप में है। इसको सबसे पहले आपको रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है, बदलना है। तो आओ बदलते हैं। कहता है x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है सर और 3 का गुणज है। तो a मेरा आ जाएगा 3 से, मतलब 3 का गुणज यानी 3 से जो जो कट जाए तो 3 कटेगा, 6 कटेगा, या 3 का पहाड़ा ही मान लो ना, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 चौक 18, 3 सते 21, बहुत सारा हो जाएगा। अब बी देख लो जी, बी का आएगा तो बी देखिए यहाँ पे है x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं भैया, तो प्राकृत संख्या हम लोग किसको बोलते हैं, रुको चौक लग गया क्या। अरे भैया तो क्या है, प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं, प्राकृत संख्या हम लोग बोल सर किसको बोलते हैं, प्राकृत संख्या वह होता है सर जिसको हम लोग गिनती में उपयोग करते हैं। तो क्या गिनती में क्या यूज करते भैया, बोल सर गिनती में हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या 10 तक नहीं सर, अनगिनत नहीं गिन सकते सर उतना। तो भैया यहाँ पे कह रहा 6 से कम एक प्राकृत संख्या, तो 6 से कौन कौन आएगा, 1 2 3 4 5, 6 ले सकते क्या, नहीं नहीं नहीं, 6 से कम बोला नहीं ले सकते। तो अब यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो यहाँ पे चलो जी देखते हैं, ए है मेरा 3 6 9 12 15 उसके बाद 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5,
ओ सर ले लिया सर। अब जो मिल रहा है उसी को लेना। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, ले लिया, ले लिया। और उसके बाद कोई नहीं मिल रहा है, कोई नहीं मिलेगा भी नहीं भैया, मिलेगा भी नहीं, है ना। अब हम लोग जो है जी थोड़ा सा एक काम करते हैं, 1 नंबर 2 नंबर मिला देते हैं। चलो भाई मिटा दूं क्या? अरे सर आपकी मर्जी, मिटाना है तो मिटा दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए ना। कैसे छोड़ दूं? क्यों छोड़ दूं? क्यों छोड़ दूं? 3 4, चलो 4 भी आपका समुच्चय निर्माण रूप में है, जबकि हमको पहले रोस्टर रूप में तोड़ना होगा। तो एक ए देखो, समुच्चय ए जो दिया गया है समुच्चय निर्माण रूप में, एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है और एक्स का मान 1 से बड़ा है और 6 से छोटा और बराबर भी है। मतलब 1 से बड़ा है तो 2 3 4 5 और 6 से छोटा लेकिन बराबर भी तो बोल रहा है। फिर बी देखो जी, बी आपका कहा जाएगा, समुच्चय भी देखते हैं रोस्टर फॉर्म में पहले। एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है सर, और 6 लेस देन एक्स लेस देन 10, यानी एक्स का मान 6 से बड़ा और 10 से छोटा, मतलब 7 8 9। ठीक, तो अब निकलना है ए इंटरसेक्शन बी। ए है 2 3 4 5 6, इंटरसेक्शन बी है 7 8 9। ठीक है, कोई मिल रहा है? 2 मिल रहा है? नहीं। 3 मिल रहा है? नहीं। 4 मिल रहा है? नहीं। 5 मिल रहा है? नहीं। 6 मिल रहा है? नहीं। कोई नहीं मिल रहा है। और जब कोई नहीं मिले तो कुछ नहीं, फाई खाली। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई। ठीक, कोई दिक्कत ना सर? दिक्कत कैसे होगा सर? आप इतना अच्छा से बता रहे हैं ना सर, तो दिक्कत कैसे होगा सर? आप ही बताइए। अगर दिक्कत होगा तो फिर आप कैसे पढ़ा रहे हैं सर? है ना? तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में तो रोस्टर फॉर्म में ही दिया हुआ ए जो दिया गया, पहले काहेला इतना माथा काहेला खराब करेगा जी? ए इंटरसेक्शन बी, ए जो दिया गया 1 2 3, इंटरसेक्शन बी जो दिया गया 5, 5 के मतलब कुछ नहीं, और जब कुछो ना मिली तो का हो जाए? 5 ही हो जाए, या फिर इसको 5 ही लिख दो। जब नहीं मिलेगा तो लेना ही नहीं, मिलेगा तो लेना, नहीं मिलेगा तो छोड़ दो। कोई भी चीज दुनिया में भाई मिलेगा नहीं तो कैसे लोगे? जबरदस्ती ले सकते क्या? नहीं ले सकते। इसलिए मिलेगा तो लो, नहीं मिले तो नहीं लो। जो मिल जाए उसे ले लो, और उसी को कहते हैं इंटरसेक्शन। भैया अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तब तक ले लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का स्क्रीन शॉट वाले ला भैया, ले लीजिए।